वेलकम बैक टू माय चैनल राघव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में राजस्थान जीके के मोस्ट 23 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या किसी न किसी आगे आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए इन क्वेश्चनों को करते हैं, यानी 23 क्वेश्चन कराएंगे और ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, यानी पार्ट सेकंड भी हम जल्दी ही लेके आएंगे। तो ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, यानी कितने पर पाई जाती है ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर यानी 60.2 यानी 60.2% भाग पर, यानी राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल प्रतिशत पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है वो कि 60.2% पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है, यानी किस नदी का, यानी सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो किस नदी का है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी, यानी इसका सही आंसर क्या है? चंबल नदी, यानी चंबल नदी का नदी तंत्र है वो सबसे ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, यानी चंबल नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो इसका प्राचीन नाम है आपका, जल्दी बताइए। तो इसका प्राचीन नाम चर्मवती, यानी चर्मवती इसका प्राचीन नाम था। चंबल नदी यानी चंबल नदी आप कहते हैं, लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या था? चर्मवती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 वाला क्वेश्चन, यानी चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो इसका कहाँ से हुआ है जल्दी से बताइए हमें। तो इसका उद्गम हुआ है जानापाव, यानी कहाँ से हुआ है? जानापाव की पहाड़ियों से हुआ है, यानी एमपी में जानापाव की पहाड़ियों से हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, यानी चंबल नदी है जो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से कुछ प्रवेश करती है जल्दी बताइए हमें। तो ये करती है आपकी यानी चौरासीगढ़ के निकट से प्रवेश करती है, यानी राजस्थान में चंबल चौरासीगढ़ के निकट से प्रवेश करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि हमें जल्दी क्वेश्चन करनी है तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो सकती है, तो कोई नहीं, आपको पास करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है बताइए। तो ये इसका सही आंसर क्या है? यानी चंबल नदी बनाती है, यानी चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है वो आपकी चंबल नदी बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? देखो इसमें से आपको बताइए। तो इसमें से बनास है और पार्वती भी है और काली सिंध भी है, लेकिन इसमें सोम नदी नहीं है। सोम माई जाकम जो त्रिवेणी संगम बनाती है वो नहीं है, इसमें सोम नदी नहीं, चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? यानी 8वां प्रश्न है। यानी 8वें प्रश्न में क्या है कि चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है? तो कहाँ ले जाती है जल्दी बताइए। तो चंबल नदी है वो अपना जल यानी इटावा जिले में यमुना में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? इटावा जिले यमुना में ले जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख दी, यानी अब 9वां प्रश्न या 8वां में निकल लिया। और 9वां प्रश्न है आपका कि चंबल की कुल लंबाई कितनी है, यानी चंबल नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई बताइए। तो इसकी कुल लंबाई आंसर सही होगा यानी 966 किलोमीटर लंबाई है वो चंबल नदी की लंबाई, कुल लंबाई है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखें। 10वां प्रश्न, यानी वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो वन की आशा कहा जाता है बनास नदी को, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है अपना। राजस्थान में पूर्व बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो सबसे पूर्व बहती है, यानी राजस्थान में पूर्व बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है वो आपकी बनास, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? बनास नदी है जो कि राजस्थान में पूर्व बहती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न करेंगे हम कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी बनास नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है?
तो बताइए हमें, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? जो बनास नदी है वो आपकी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से, यानी खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में वहाँ से निकलती है। अब यानी 13 प्रश्न करेंगे हम। 13 प्रश्न में क्या है, यानी बेड़च नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है, ये भी कह सकते हैं हम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी बेड़च नदी को आयर नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब 14वां क्वेश्चन देखेंगे, यानी 14 वाला। यानी बेड़च नदी का उद्गम कहाँ है, यानी कहाँ से हुआ है बेड़च नदी का उद्गम? तो बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? घोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से हुआ दोस्तों? घोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम हुआ है। अब 15 प्रश्न देखेंगे। बेड़च, बनास व मैनाल का त्रिवेणी संगम यानी कहाँ है? यानी बेड़च, बनास व मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीगोत भीलवाड़ा। यानी बीगोत भीलवाड़ा में बेड़च, बनास व मैनाल का त्रिवेणी संगम है। इसका सही आंसर है ब। अब 16 प्रश्न देखेंगे। कोटारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी कोटारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है कहाँ? यानी राजसमंद में दिवर के पास है। यानी इसका उद्गम स्थल होता है किस नदी का? कोटारी नदी का। अब 17 प्रश्न देखेंगे। 17 प्रश्न में, यानी कोटारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? जो कोटारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया है आपका? यानी भीलवाड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा में जो कोटारी नदी पे मेजा बांध बनाया गया है वो भीलवाड़ा में बनाया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 18 प्रश्न। कोटारी नदी किस स्थान पर बनास में मिलती है? यानी कोटारी नदी बनास में मिलती है, वो किस स्थान पर मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी भीलवाड़ा में कोटारी नदी है, यानी जो बनास में मिलती है। अब इसका 19वां प्रश्न देखते हैं। खारी नदी कहाँ से निकलती है? यानी खारी नदी है निकलती है वो, यानी एक तरह से उद्गम कह सकते हैं। उद्गम यानी कहाँ से है? तो इसका यानी उद्गम देखा जाए तो उसका इसका यानी खारी नदी है, उसका उद्गम राजसमंद में, यानी आंसर यानी राजसमंद में बिजराल गांव से इसका उद्गम हुआ है। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न, देवली यानी टोंक में, यानी टोंक में जो देवली स्थान है नामक स्थान पर बनास से कौन सी नदी मिलती है? यानी कौन सी नदी मिलती है इसमें? यानी देवली टोंक में बनास यानी नामक, यानी देवली टोंक नामक स्थान पर बनास में से कौन सी नदी मिलती है? तो इसमें कौन सी नदी मिलती है आपकी? खारी। यानी खारी और बनास और एक और नदी है जो आपकी देवली नामक स्थान पर मिलती है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? खारी। और 21 प्रश्न देखते हैं। जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ये तो आपको समझ आ रहा है क्योंकि ऊपर जयपुर में कौन सी नदी आती बहती है? तो बाणगंगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ, यानी बाणगंगा नदी निकलती है। यानी इसका ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 प्रश्न, यानी लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी लूनी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? यानी ये तो क्वेश्चन आपने काफी बार पढ़ा है और ये काफी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो ये तो गलत होना नहीं चाहिए आपसे। तो इसका उद्गम यानी लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? वो है आपका यानी नाग पहाड़ियों से हुआ है। इसका सही आंसर क्या है? नाग पहाड़ियों से हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का हमारा, यानी लास्ट प्रश्न है 23 वाला क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट का। अब पार्ट सेकंड ही हम जल्दी कंप्लीट करेंगे और आप हमारे परिवार का सदस्य बनिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो 23 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लूनी नदी का पानी कहाँ से खरा हो जाता है? इसका पानी है जो लूनी नदी का, यानी इसके बाद इस स्थान से खरा हो जाता है। पहले मतलब मीठा रहता है लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है? खरा हो जाता है। तो इसका खरा हो जाता है वो कौन सा स्थान है? ये आपने काफी बार पढ़ा है, ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालोतरास है। यानी बालोतरास के बाद इसका यानी लूनी नदी का जो पानी है वो कैसा हो जाता है? यानी खरा हो जाता है। यानी